बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। एक चीज बड़ा सहयोग दे रही है, समस्त धर्मशास्त्र एक मत से सहमत है, आत्मा को अविनाशी कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ साहेब तो बोले है, इसका छायावाद समस्त धर्मशास्त्रों में है। और साहब ने तो बूंद में सागर समाया है। अवरण वर्ण रूप नहीं रेखा ज्ञान रहत विज्ञाना। साहब ने हंस बोला है, चल हंसा सतलुक। आत्मा नहीं बोला। आत्मा ठीक है संज्ञा, लेकिन जब इस आत्मा में मन का मिश्रण हो जाता है, इस चेतन सत्ता में, इसकी संज्ञा तब आत्मा हो जाती है। और जब ये चेतन सत्ता प्राणों को धारण करती है, तब इसको जीव कहते हैं। प्राणेन धरित जीवेशु। इसलिए साहब ने ऐसे हंसा बोला। अवरण वर्ण रूप नहीं रेखा ज्ञान रहित विज्ञाना। अवर्ण है, रूपरेख से परे है। क्या है आत्म तत्व? नहीं उपजे नहीं विंचे कबो, नहीं आवे नहीं जाए। कभी इसका विनाश नहीं होता, ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ। जिसका आदि है उसका अंत अवश्य भावी है। इसलिए वह सत्ता आदि अंत से रहित है। इच्छ अनिच्छ न, दृष्ट अदृष्ट नहीं, बाहर नहीं माही। कैसी व्याख्या है? वो दृश्य भी नहीं है, अदृष्ट भी नहीं है। क्या व्याख्या है? जो दृश्यमान है वो नाशवान है, जो अदृश्य है मीन्स नथिंग है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं। है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। नहीं उपजे, वो उत्पन्न नहीं होता। नहीं विंशे कब हूं, किसी भी देश काल अवस्था में उसका विनाश नहीं है। मैं तू रहत न करता भोगता, वो करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। क्या बात है! नहीं बाहर नहीं माही। अगर आत्मा बॉडी के अंदर आ गई, इसका मतलब है आत्मा फंसी है। वो आत्मा बॉडी में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अगर बाहर होती तो फिर कैसे शरीर काम कर रहा है? अगर अंदर होती तो कह दें फिर। नहीं भीतर नहीं माए, मैं तू रहत करता भोगता नहीं अमान अपमान। हाँ, आत्मा करता भी नहीं है, कर्ता क्रिया है। बड़ी अनूठी आत्मा की व्याख्या साहब ने की है। नहीं ब्रह्म न जीव न माया, ज्यों का त्यों वह जाना। इसलिए आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। मन बुद्धि गुण इंद्र नहीं जाना, अलख अकह निर्वाणा। मन भी नहीं है। लोग कह रहे हैं मेरा शरीर, यथार्थ में ये भ्रम की अवस्था है। मेरी अध्यात्म यात्राओं को आप कई बार देखना, उस एपिसोड को। ये तो आत्मा सिर्फ ब्रह्मवश, माया ने इसको इस पिंजड़े में कैद कर दिया। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। अकह अनी अनादि अभेदा निगम नेत फिर जाना। अकह अनेह अनादि, नकारात्मक है। किसी को आप गाली बोलो तो कहता है अकारण गाली दे रहे हो, यानी कारण रहित। नकारात्मक है। इसलिए अनादि, जिसका आदि नहीं, अनंत, जिसका कभी नाश नहीं, अभेदा, जिसको कोई भेद नहीं सकता है। यही तो कहा ना,
नैनम छिद्राणी शस्त्र है, नैनम दहंती पावक है, वह उसको आग भी नहीं जला सकती। ऐसा तत्व है ये आत्मा, ब्रह्मवश इस माया के पिंजरे में अपने को शरीर मानती है। बहुत बड़ा कौतुक है। ये जीव भी नहीं है, क्योंकि प्राणेन धरित जीवेषु। दही दूध को जब जाम दे करके जमाते हैं तो उसकी संज्ञा दही हो जाती है, और जब इसका खोआ बनाते हैं इसकी संज्ञा खोआ हो जाती है, और जब इसको मथ करके घृत बनाते हैं इसको घी कहते हैं। तात्विक भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार ये आत्मा रूपांतरित हो गई शरीर में तो जीव कहलाने लगी। तत्व रहित रविचंद्र तारा। हम जानते हैं 5 तत्वों को, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। उनमें नहीं है। तत्व अस्थिर है, एक दूसरे के नाशक है। वो हम सब देख रहे हैं कि तत्व एक दूसरे का नाश करते हैं। वो तत्व रहित है। रवि, चंद्र न तारा, सूर्य। हम सौर मंडल में है, चंद्रमा भी नहीं है, तारा आदि भी नहीं है। तत्व रहित रवि, चंद्र न तारा। नहीं देवी नहीं देवा। अब यहां आप कहेंगे कि आप खंडन कर रहे हैं देवी देवताओं का। नहीं भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। वो स्त्री पुरुष दोनों से परे है। आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। सोने के गहने विविध बनते हैं, लेकिन उनका मूल धातु ही सोना है। स्वयं सिद्ध प्रकाशक सोई नहीं स्वामी नहीं सेवा। हाँ, स्वयं प्रकाशित स्वयं। क्या रहस्य है। वह स्वयं प्रकाशक है। न तत्र चंद्र सूर्य तारक है पावक प्रकाशता। जहां चांद, सूरज, तारे, पावक आदि प्रकाश नहीं कर सकते आत्मा में। आत्मा में कुछ भी प्रविष्ट और निकाला नहीं जा सकता है। अभिधा ऐसी संज्ञा आत्मा। अब आप वो है, ये बाकी ताम झाम सब माया है। अब यहाँ साहब अपनी रमणियों में, दोहों में, शब्दों में एक चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि तुम अकारण ही इस माया की लेन देन में हो। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। स्वयं सिद्ध प्रकाशक सोई नहीं स्वामी नहीं देवा। अच्छा है, ऋग्वेद के अंदर उत्पत्ति प्रलय का उल्लेख है। महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड लय हो जाता है। निरंजन निराकार अपने में समा देता है। मैंने इस पर ब्लैक होल से कंसर्न कई चीजें बोली है। सब निराकार में हो जाते हैं और ब्लैक होल भी निराकार हैं, इसलिए पूरी सृष्टि को अपने में समा देता है। नहीं आगे नहीं पीछे कोई निज प्रकाश में पागे। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था, और ये उल्लेख शास्त्रों में भी है। हमारी आंखें एक दिशा में देख सकती है अभी। अब मुझे लेफ्ट राइट में बिल्कुल कोई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं दिख रही है, मुझे बैक का भी एहसास नहीं है, पर वो आत्मा सभी दिशाओं से देख सकती है। उसकी आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं से देख सकती है। उसके पैर नहीं है, हे अर्जुन, तभी भी सभी दिशाओं से चल सकती है। इस आत्मा के मुख नहीं है, तभी भी सभी दिशाओं से बोल सकती है। इस आत्मा के हाथ नहीं है, तभी भी सभी दिशाओं से वो काम कर सकती है।
वास्तविकता यह है अभी भी उसी की ताकत से पूरी बॉडी काम कर रही है। बड़ा सुस्पष्ट है। अभिमन्यु की मृत्यु के समय जब अर्जुन व्यथित होकर के गांडी फेंक दिया, बोला अब युद्ध नहीं करना है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है वहां। बोला हे अर्जुन, तुम किसका शोक कर रहे हो? आत्मा का तो जन्म और मृत्यु होता नहीं है। जैसे आदमी अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इस तरह आत्मदेव कर्मानुकूल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। यह संसार काल राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। इसलिए ऐसी आत्मा जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। बड़ी सुंदर व्याख्या साहब ने आत्मा की है। निज प्रकाश में आप आपन को भूल गए विज्ञानी। आत्मा अपने को भूल गई। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपर तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। उन्मत बाल पिशाच मूक जड़ दशा पांच एन लानी, खोए आप न पाओ सब रज निज स्वरूप ने जानी। वाह, इस तरह ये शरीर में फंस गया, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा। फिर कैवल्य महाकारण, कारण सूक्ष्म स्थूल समाने। इस तरह आत्मा फिर 6 शरीरों को धारण करती है। मैंने उसका उल्लेख कर दिया है। सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण, कैवल्य, पुण्य, विज्ञान। भय नष्ट ये हेर फेर में कतो नहीं कर जाना। देवलोक आदि में भी अत्यंत अद्भुत शरीर होता है, लेकिन भय तो वहां भी है। कहे कबीर सुनो संता खोज करो गुरु ऐसा, जैसे आपनो जानो मेटो खटका रेशा। कह रहे हैं ऐसा गुरु करो जो तुम्हें अपना बोध दिला दे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, पर शायद लोग मुझे घमंडी समझेंगे मेरी कुछ बातें सुनकर। मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको आत्मनिष्ठ करता हूं। ये बात जल्दी गले से नहीं उतरेगी। प्रमाण आत्मा चेतन रूप है। आप देखना, नामदान के बाद आपकी आत्मा कंसंट्रेट है, अब वो जागरूक है। पहले आपका मन जो चाह रहा था आपसे करा रहा था, अब नहीं करा पा रहा है। आप हमें एक दिव्य चेतना आपके साथ हो गई है। जैसे दूध को मथ दिया ना तो मक्खन ऊपर आया, बहर कर तह में ना समाई। चाहे वो कितना भी जतन करो उसमें नहीं समाता है। इस तरह आत्मदेव अब चेतन है। अब यहां नाम की महिमा साहब अनंत बोल दी है। वो धन्य है जिसके पास नाम का ताकत है। नाम प्रतीत भय सब संता, एक जान के मिटे अनंता। मैंने एक आदमी से एक बात पूछी। मैं काफी लाइव रिसर्च करता हूं। मैं फुटकर व्यापारी की तरह हूँ। गांव गांव जाता हूँ, घरों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। मेरा कोई अंगरक्षक भी नहीं, बाकी चीज नहीं, मैं खुद चलता रहता हूँ। एक आदमी से मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा नाम के बाद कैसा लगता है? उसने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोला गुरुदेव काफी गुरु किए थे मैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं जान हुआ था। अंदर संशय रहते थे, भटकाव रहता था। अब मैं इतना संतुष्ट हूं कि मेरा भटकाव खत्म हो गया। अब मैं अनियंत्रित इधर उधर नहीं दौड़ रहा हूं, मैं संतुष्ट हो गया हूं। सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। तो नाम एक संतुष्टि दे देता है अंतर में। एक जान के मेटे अनंता, अनंत नाम जब एक समाना। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तो वो ताकत आपके पास आ जाती है।
तबे साथ परम पद जाना, बिरला संत परम गति जाने, एक अनंत से कहो बखाने। बिरला संत उस तत्व की प्राप्ति करता है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। आज हम थोड़ा जटिल युग में जी रहे हैं, इसलिए कुप्रचार का सिस्टम, प्रचार अच्छा है, कुप्रचार ज्यादा है। कुछ कुछ ठेलुआ गुरुआ क्या करते हैं, मेरे किसी भटके हुए नामी को खड़ा करके स्टेटमेंट दिलाते हैं कि वहाँ इतने दिन रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला। ये तो डिफॉर्मेशन का केस बनता है, ठीक है। अब होता यूं है, कई लाख लोग नाम लिए, उसमें 10-20 हजार 10-500 अगर भटक भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। कबीर साहब ने खुद कहा 52 लाख को दिनों बिरा, 36 लाख लगाए तेरा। तो ये ठेलुआ लोग क्या करते हैं, अरे तू अपना काम करना, हमसे तुझे क्या लेना, तू अपना प्रचार कर। कुछ तो सिर्फ ऐसे निंदक और आलोचक हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे, दूसरों की सिर्फ टांग खींच रहे हैं। आलोचना कीजिए, सत्य कीजिए ना। तो जटिल युग में है। इस तरह हर एक आदमी क्या कह रहा है, जो चीज यानी हमारे पास ही सच्चा रास्ता है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, गहन भी हो, उसका प्रभाव भी तो हो ना। सबसे न्यारा सबके माही, माही सतगुरु दूजा नहीं। सत्य नाम जाके धन होई, धन जीवन ताही को सोई। जागट नाम न संचरित, इसको जान मशान। इसलिए वो नाम की ताकत जब आ जाती है तो वो शक्तियां अपने आप में काम करती है। अब एक आदमी इसी तरह का काम कर रहा था, नाम की शक्ति पर बोल रहा हूं। जब मैंने कंप्लेंट की तो ट्रेस किया उसको। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पहचान में नहीं आएंगे। ट्रेस करके तलब किया, थाने में आन मिलो सजना से स्वागत किया उसका, उठक बैठक कराई और काफी उसकी फजीयत की। बाद में कंसर्न अधिकारी ने फोन करके हमें बोला, भाई इसको हमने यहाँ बुला लिया है, इसकी बड़ी बड़ी फजीयत की है, अब कह रहा है आगे ऐसा नहीं होगा। मैं कहा जनाब ये आदमी ऐसा है, थोड़े थोड़े दिन बाद फिर वैसी चीजें हरकत करता है, इस पर एफआईआर करो और कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। नियम में आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो ये चीजें आप देखें ना, लोग कैसी कैसी अपना चीजें उसमें दे देते हैं ना। आप तुझे प्राणी क्या पड़ी अपनी ओढ़ने पे। जिनके धन सतनाम है तिनका जीवन धन, तिनको सदगुरु तारे बहुर न धरे तन। वाह, कह रहे हैं बहुर न धरे तन, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। सत्य नाम की महिमा जाने, मन बच कर्म में शरणा आने। अब कह रहे मन वचन कर्म से शरणागत को पूरा पूरा धारण करे। शरणागत सब इनसे भारी। योग यज्ञ जब तब क्या करेगी, दान पुण्य ते काज न सरी। हाँ, योग शुभ कर्मों के लिए वर्जित नहीं कर रहे हम, पर बोल रहे हैं अगर आप सोचें कि इनके द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी, जटिल है। देवी देवा भूत परेता, नाम लेत भागे तज खेता। खेता मैदान को कह रहे हैं, यानी ये सब भग जाते हैं, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। आज हम कहे कबीर तू बसा भरम के देश, हम जटिल अवस्था में जी रहे हैं। एक विशेष मेरा आदमी आया, अभी ये 3 घंटे पहले की बात है, लगभग 7:45 बजे। मेरा प्रचारक भी है। उसने एक बात बोली, मैं हैरान हो गया। बोला मेरे पुत्र को थोड़ा एक रोग है और डॉक्टरों ने चेक किया, दवा कर रहा है, लेकिन एक लांगरी ने उसको सिर्फ ये बोल दिया तुझे बीमारी नहीं है, बाहरी चीज है।
अब उसने वो उस लांगरी की बात को गांठ बांध दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस लांगरी ने ये बात किस दृष्टि से कही, किस पैमाने से, किस दूरबीन से देखकर कही। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तू बसा भर्म के देश। मैंने जगत भगत में भेद है, चारों युग प्रमाण, इस पर बहुत कुछ कहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं जगत भगत में बैर है, आपका विरोध कौन करेगा, वो ध्यान से सुनना। ये पलटू साहब की वाणी है, जगत भगत में बैर है। नानक देव जी ने भी खूब कहा। सबसे पहले आज हर आदमी अपने पंथ का प्रचार करता है, तो विविध नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, वो अपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहते। इसमें खास बात क्या होती है, कुछ लोग काफी लोगों को लाते हैं, गुरु के आगे पेश करते हैं, इससे उनको एक सम्मान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खामोशी से लोगों को भक्ति में जोड़ते हैं। तो इस तरह एक प्रतिद्वंदता, द्वंद्व तो आप जानते हैं, भयंकर युद्ध जैसे होती है। प्रतिद्वंदता का मतलब यही है। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, आपको वो लोग परेशान करने की ट्राई करेंगे। वो क्या देखेंगे, वीक पॉइंट देखेंगे, वो वीक पॉइंट देखते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक बॉक्सिंग मैच टायसन का देखा था। टायसन को इधर आंख में चोट लगी थी, जो प्रतिद्वंदी था उधर ही वार कर रहा था। वो वार उधर ही कर रहा था। अंतोगत्वा टायसन हार गया, नॉकआउट हो गया, आंख ही बंद हो गई उसकी। इस तरह जो विरोधी है आपकी वीक पॉइंट देखेंगे, आपके घर में कहीं बीमार हुआ उसका हवाला देंगे, कहीं आपके बच्चे थोड़ी आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, आज हम जटिल युग में, उसका हवाला दे देंगे, कहीं आपका काम नहीं बना उसका हवाला दे देंगे। हवाला देकर ये कहेंगे छोड़ो ये सब, चलो वहाँ हमारा गुरुजी सब कष्ट काट देता है। इसलिए एक प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा तो इंसान को थोड़ा सा चेतन करती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से हिंसा और अहंकार की उत्पत्ति भी होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा भी शालीन तरीके से हो। मैं उदाहरण देता हूं। कल मैंने एक मैच देखी थोड़ी देर, तो एक बॉलर को एक बैट्समैन ने 29 रन ले लिए एक ओवर में, और उसी बैट्समैन के कारण से मैच जीत गए। पता है वो बॉलर बाद में जब वो जा रहा था उसकी पीठ सफाई। यह खेल भावना। आप किसी का दोष है बोलो, वो निंदा नहीं है, वो निंदा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसे कहे, वो भी निंदा ना। प्रतिस्पर्धा तो सब में है। बच्चे में दो, घर में दो बच्चे, उनमें भी प्रतिस्पर्धा है, पर ये शालीन हो। प्रतिस्पर्धा आपको आगे बढ़ाती है, पर प्रतिद्वंदता आपका विनाश कर देगी। वाह, उस बॉलर ने झीका नहीं, उसकी गेंद पर उसके एक ओवर में उसने 29 रन बना दिए। और इस कारण वो मैच हारता हुआ भी जीत गए। उस बॉलर ने उसकी पीठ थपथपाई। ये होती है एक प्रतिस्पर्धा, तो उसमें भी थी, पर इसमें प्रतिद्वंदता नहीं आई। आजकल भक्ति क्षेत्र में प्रतिद्वंदता बहुत है, राजनीति में तो तौबा ही तौबा है। इसलिए तो मैं राजनीति से बड़ी परहेज करता हूँ। एक दूसरे के लिए वो लांछन, ऐसी ऐसी बातें बोलना जो कि जैसे ना एकदम अटपटी बातें बोलना, जो शोभा ही नहीं देती है बोलने के लिए।
और देखने सुनने वाले के मन पर भी वो असर डालेगी। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, आपन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। इस तरह ये प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए, ये नुकसान करेगी आपका। तो कह रहे हैं इस तरह से, एक तो वो आपको बड़ा परेशान कर देंगे, आपके निजी नियर एंड डियर। दूसरा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, आपका पीछा करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी वीक पॉइंट देखेंगे, आपको उसी तरफ खींचेंगे, देखो ये काम नहीं हुआ, देखो वो काम नहीं हुआ। अरे भाई, रोग बीमारी के लिए तो औषधालय खुले हुए हैं तमाम। यहां तो आप आइए आत्मकल्याण के लिए ना। अब यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, आगे मैं इसको कहूंगा। चार पदार्थ एक मग माही, चार पदार्थ एक मग माही, कहे कबीर कोई जानत नाही। यानी चारों पदार्थ एक रास्ते में मिल जाएंगे आपको भक्ति में, काम धर्म अर्थ मोक्ष सभी प्राप्त हो जाएंगे। मैं इस पर व्यापक रूप से कल फिर आपसे बातचीत करूंगा। तो बंधुओं कह रहे हैं वो भी परेशान करेंगे आपको, और जो ये जान रहे हैं कि आप सद्गुरु भक्ति में जुड़ने से खुशहाल हो गए, अच्छे हो गए, आपकी उन्नति हुई है, वो भी पीछे पड़ेंगे, आपको उस डगरिया से खींचेंगे, बड़े सुंदर तरीके से खींचेंगे। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, मुझे यह काम सद्गुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। आगे क्या बोल रहे हैं, देवी देवा भूत प्रेता, नाम लेत भाजे तज खेता, टोना टामन पूजा पाती, नाम लेत सहजे तर जाता। वह अठवन पठवन दृष्ट न लागे, नाम के बाण ढहाई, सतगुरु शब्द सहाय। आपके साथ वो ताकत रहेगी, ये चीजें नहीं होगी, उसके बाद भी आप दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आप में त्रुटि है। अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। जो इच्छा आवे मन माही, पूर्वे तुरंत विलंब कछुनाई। यहां तक कह रहे हैं जो इच्छा आपने उत्पन्न की वो पदार्थ आपको स्वतः मिल जाएंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, चार पदार्थ एकम गवाए, कहे कबीर कोई जानत नहीं। जो सतनाम हृदय अनुरागी, सो कहिए साचा वैरागी। जब लग नाम प्रतीत ना आए करे, तब लग जन्म जन्म दुख भरे। इसलिए भरोसा, नाम भरोसे हे सतगुरु तुम्हारे। कबरा महिमा नाम की कहता कहीं न जाए, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, चार मुक्ति, चारों मुक्ति उसमें समा जाती है, चारों फल और परम पद की प्राप्ति। चार पदार्थ एकम गमाही, कहत कबीर सुन कोई बूझत नहीं। सत्य नाम है सबसे न्यारा, निर्गुण सरगुण सप्त बसारा। निर्गुण 20 सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। मूल गए थे सब सुख पावे, डाल पात में मूल गवाए। कबरा मूल कबीरा गए चले, खुल खेले संसार। अगर मूल को सींचा तो पूरा पेड़ हरा हो जाता है। मूल गए थे सब सुख पावे, डाल पात में मूल गवाए। हाँ, डाल पात में मूल गवाए। सदगुरु कही नाम पहचानी, निर्गुण सरगुण भेद बखानी। नाम सत्य संसार में और सकल है पहुंच, कहना सुनना देखना करना सोच असोच। नाम के अतिरिक्त आप जो भी चिंतन कर रहे हैं वो सब मन की जाल है, मन का खेल है। चिंता तो सतनाम की। और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन भई काल की फांस। सभी झूठ, झूठ कर जाना, सत्य नाम को सत कर माना। निस्वासर एक पल नहीं न्यारा, जाने सतगुरु जानन हारा। सुरत नृत ले राखे जहमा, पहुंचे अजर अमर घर तहमा। सुरत नृत कंप्लीटली आप अपनी पूरी ऊर्जा वहां रखना। आपका जहां ध्यान होगा वहां पहुंचोगे, इसको कोई भेद नहीं सकता है।
सूरत जात नहीं लागत 12, आपकी आत्मा पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। पहुंचे अजर अमर घर तैवा, सतलोक को दे पयाना, 4 मुक्ति पावे निर्माणा। चारों मुक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। एक नाम को जानकर दूजा दे पाए। बंधु ध्यान दें, मैं इस बात को पुनः पुनः रिपीट कर रहा हूं। 3 साल तक यहां कोई आयोजन नहीं हुआ कोविड-19 के कारण। न मेरे जन्मदिन का, न सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर, न गुरु पूर्णिमा पर लाखों लोग आते हैं इन चारों आयोजन में, न स्थापना दिवस 31 दिसंबर को। लेकिन इस बार सदगुरु की कृपा से रिलेक्शन है, इसलिए मैं सबको आहूत और इनवाइट करता हूँ कि अधिक मात्रा में पहुंचकर यहाँ सत्संग का और संगत के दर्शन का आनंद लें। मैं लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि हमारे पास अभी सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं, क्योंकि यहाँ संगत पूर्णिमा भी है। इस बार 16 को पूर्णिमा है और 18 को मेरा जन्मदिन है। दोनों उत्सव एक साथ आ गए हैं। एक बार तो पूर्णिमा 4 साल बाद, पूर्णिमा और मेरा जन्मदिन एक ही साथ होता है 28 साल में, 32 साल में। और ये 2 बार मैंने यहाँ देखा है, 2-4 साल पहले और 32 साल पहले देखा था। तो इस तरह से, लेकिन कभी 2-4 दिन बाद में पूर्णिमा आती है, कभी 2-4-5 दिन पहले आती है। इस बार सिर्फ 1-2 दिन का फर्क है, दोनों उत्सव है, तो लोगों की आवाजाही ज़्यादा होगी। मैं संगत से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक आकर यहाँ अपनी सेवा दीजिए साहब।